हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम अपने क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोल रहे हैं यार, कहाँ दिमाग है, कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम अपने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे बच्चों, अब साइक्लिसिटी देखेंगे, ऐसे क्या बोलते हैं, कंसिलेशन देखेंगे, उसके बाद साइक्लिसिटी। देखिए, साइक्लिसिटी क्या था कि भारत में आज से कुछ वर्ष पहले ही, सबसे पहले भारत ही इसको इजाद किया, खोज किया, डिस्कवरी, ठीक है। तो मेरे बच्चों, एक यूलर नाम का अंग्रेज था, वो अपने नाम से करवा लिया क्योंकि तेज था, मतलब नाम वाम करवाने में तेज था। वो सब ऐसे नहीं था, क्योंकि भारत वाले सबसे पहले कर लिया था। नहीं, भारत के तो जो भी गणितज्ञ थे सब भोले थे। भोले मतलब कि जानते हैं, भोले का मतलब ईमानदार थे। और वो सब बेईमान था, अपने नाम करा लिया। उसमें अपने साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को उन्हें एक नाम दिया, टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम। तो उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। आखिर क्या ऐसा जरूरी है कि जो कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम नहीं हम जानेंगे तो क्या बात नहीं बन सकती है। मगर सबसे बड़ी बात ये बात निकल कर आती है कि मेरे बच्चों, यहाँ कंपटीशन टफ हो चुका है। हम लोगों को इस बात पर सिलेक्शन नहीं है कि आप कितने मैथ बनाते हैं, आपको कितने मैथ आता है, आप कितने सोल्व करते हैं। इस बात पर सिलेक्शन है कि आप एग्जाम में बैठकर कितनी कम समय में आप मैथों को मैथों का आप बना सकते हैं। यानी आप कितने, एक सवाल में आप कितने टाइम देते हैं। अगर आपको एक मैथ बनाने में 20 से 30 सेकेंड लग रहा है तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। अगर कहीं कहीं ना कहीं आप 50 क्या बोलते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं एक सवाल में, एक क्वेश्चन में, तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान है। तो यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए कि कुछ भी यहाँ जितने रिमाइंडर हम पढ़ा दिए, अगर आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा बहुत भी है ना, मतलब कि आपके पास कुछ है कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं दिमाग में, तो ये सवाल सिर्फ 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। 30 सेकंड में आप उड़ा दीजिएगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। लोग कहते हैं कि मेरे को मैथ बनाने आ गया, ये गलत बात है, क्योंकि मैथ तो सब बनाता है। ये कंपटीशन में सबसे पहले कौन बनाता है, आप सबसे कम समय में कौन मैथ बनाता है, सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है। एक टीचर जब कंसेप्ट बताता है, ये सब कंसेप्ट बताते समय आपको पूरा ड्राइव करता है मेथड को या ट्रिक को, तो वहाँ मेरे बच्चों वो अलग बात हो गई। एक मैथ सीखना अलग बात होता है। कंपटीशन एग्जाम में बैठकर किस लेवल पर मैथ को सोल्व किया जाता है, उसकी अप्रोच अलग होती है। तो हमारा सब मिलाकर यही सुझाव है मेरे बच्चों कि हम पहले आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट माने जाते हैं बेसिक या हार्ड बातें। पहले अपने सभी रिमाइंडर थ्योरमों को पूर्ण रूप से पढ़ा लेते हैं, या कोई भी चैप्टर हो। मैथमेटिक उठाएंगे तो टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पहले पूरी पूर्ण रूप से आप लोगों को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को यह बात बताने वाले हैं ना कि आप एग्जाम में बैठकर 30 सेकंड में, 20 सेकंड में आप कैसे सवालों को बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बैठ के सोल्व करना अलग बात होती है, क्लास में बैठ के सोल्व करना अलग बात होती है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि अरे ये क्या पढ़ाएगा। देखिए मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है। अगर कोई एक लड़का कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसका पेरेंट्स कह रहे हैं, उसका पिताजी कह रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो बेटा कभी इंजीनियर नहीं बन सकता है, डॉक्टर ही बनेगा। क्योंकि एक लड़के अपने मन से काम करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा, मगर किसी दूसरे का मन से करेगा ना तो वो अच्छा से काम नहीं करेगा। तो पेरेंट्स से यही सुझाव है कि आप अपने बच्चों को दिमाग देखिए, तो उसको किस में सबसे ज़्यादा लगाव है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप पढ़ेगा तभी लेगा। आपको देखिए कि हो सकता है क्रिकेट में या बहुत ऐसे ऐसे गेम है वहाँ लगाव हो, उसी क्षेत्र में उससे मेहनत करवाइए, गलत जगह उसको मेहनत मत करवाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़के को अपने दिल और दिमाग से जब मेहनत करता है ना तो आगे निकलता है। हर एक व्यक्ति को एक अपना अपना सोच होता है, समझ रहे हैं। तो उन सोचों को लेकर मेरे प्यारे साथियों बढ़िएगा, नहीं कि आपका डिमांड कुछ और है, आप कर रहे हैं कुछ और।
अपने दिल से काम कीजिए। मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, दिल में भी भगवान होते हैं। अगर ये भगवान जग गए ना तो आग लग सकती है। आग मतलब कि पूरी दुनिया में आग नहीं लग सकती है, मतलब अपने जुनून एक आ जाता है। अभी तक मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, मगर इस ध्यान में रखिए मेरे प्यारे साथियों कि हम यहाँ अब भी अपने लाइफ में इसी उम्र में, मेरा तो मकसद कुछ और है। अभी मैथ का मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे को तो 99% मैथ ही ज़्यादा समझ में आता है। तो मेरे बच्चों, अभी तक मैंने अपने लाइफ में 15 बुक को बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं मैथ वाले। आप बोलिएगा तो उनको कभी हम सजेस्ट करेंगे कि किन किन चैप्टरों से ये 15 बुक हमको पढ़ने की ज़रूरत क्या लगा। बस हम ये समझना चाहते थे कि इन बुकों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इस बुकों में क्या चीज़ें अलग अलग हैं, क्वेश्चन क्या अंतर होती है। तो इन पर हम बहुत बढ़िया से आप लोगों को, एक दिन यही क्लास रहेगा कि सभी बुकों को आप लोगों को खूबियाँ बताएंगे, और ये इस पर लेकर आने वाले हैं जरूर वीडियो कि आप किस टाइम पर पढ़ें, और रोटिंग होना जरूरी होता है। क्या बोलते हैं, अब हिस्ट्री या कोई भी उठाते हैं, पॉलिटिक्स उठाते हैं, या बहुत सारे ऐसे जीके जीएस की, रीजनिंग की, कब टाइम पर आप पढ़िए, कितने बजे पढ़िए, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमें एक यह भी वीडियो बनाने वाले हैं कि एसएससी के फुल फॉर्म क्या होता है, स्टाफ सर्विस कमीशन जितना है सब, सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये सबको हमें एक जगह उठाएंगे और इनके सभी के फुल फॉर्म बताएंगे। और ये भी बताएंगे उस वीडियो में, जो वीडियो बनाएंगे, कि एसएससी के अंदर कौन कौन सा एग्जाम आता है, स्टेट लेवल कौन एग्जाम होती है, जैसे बिहार पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ये सब, इन सब एग्जामों में क्या होता है, कैसे सिलेबस रहता है, किन एग्जाम में कितना सिलेबस पूछा जाता है, इन पर एक मेरा वीडियो रहेगा। तो मैं अब अपने टॉपिक को बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, अब सिलेबस के पीछे हम पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस मेरा जल्दी कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ से आपको ये भी बताएं कि मेरे बच्चों, यहाँ से जब हम देखिए, मैं अपना खुद का टाइप लिखे हैं, नहीं कि किसी दूसरे का है, मैं अपने हाथों से इन इतने बुकों को पढ़ने के बाद खुद लिखे हैं। क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिर्फ एक बार मेरे से कंपटीशन पढ़ना, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आपको इतने बुक नहीं खरीदना है, 15-16 बुक नहीं खरीदनी है, ये सारी 15-16 बुकों की बातें इसमें लिख चुकी हैं। रिमाइंडर थ्योरम की सिर्फ इतने टाइप तैयार किए हैं, और आपको अप्रोच लेना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्यों लगाते हैं हम। ऐसे बातें तो बहुत है, हम कर लेंगे बाद में भी, पहले सवालों को देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्या कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम नहीं रहेगा तो बात नहीं बनेगी। तो हम आपको अभी बताए हैं कि यहाँ हम लोगों को टाइम नहीं गंवाना है, सवालों को बनाते समय ये स्पीड होना चाहिए कि 30 सेकंड में एक सवाल को हम बना पाए। तो मेरे बच्चों, यहाँ से देखिए आप ये सवालों को, आप जैसे हम आपको सिंपल रिमाइंडर थ्योरम बताएं उस तरीके से कीजिए। आप कहिए कि सर 100 से भाग देना, इसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ी नहीं, 100 से भागा दीजिए। 100 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, 97 है, आप ले जाइए 100 से, 100 ले जाइएगा तो कितना आएगा, -3 रिमाइंडर आएगा। ये चीज़ें बहुत पहले बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ भाग दीजिएगा तो -4 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि था 96, चल गए 100, कितना ज़्यादा गए, -4 गए, यानी 96 से कितना ज़्यादा हो गए, 4। यहाँ भागा दीजिए तो 100, और 100 को 2 मर्तबा में लीजिए तो 100 दूनी का 200, और 200 जाइएगा तो -27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -27, क्योंकि 173 लेना था, हमने लिए 200, तो वहाँ कितना हो गया, 27 माइनस में चल गया, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 27 बच जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा तो 51 ही रह जाएगा शेष पर, क्योंकि इससे छोटा भी है, और 51 से एक ऐसा छोटा नंबर खोज कर बताइए जो 100 से पूर्णतः विभाजित है। तो कहिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वो 0 है। क्या है, 0 है। तो 0 है तो अब 0 विभाजित होगा तो 51 होगा, ये क्या लिख दिए, 57, 60 आ गए हैं, 51 हो जाएगा। अब बताइए मेरे बच्चों, इसको सोल्व करना ही महाभारत हो गया। बताओ तो, ये 51 गुना 27, 27 गुना, ये कौन गुना करेगा भाई। गुना करने में हमारा कम से कम 1 मिनट से तो टाइम ऊपर ही खेल जाएगा। तो आप 30 सेकंड में कहाँ सवाल कीजिएगा, समझ रहे हैं, नहीं कर पाइएगा। तो मेरे बच्चों, इस कारण से हम इस तरीके से ना कर को कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ गुना, ऐसा नहीं है कि आप कीजिएगा तो आंसर कुछ और आएगा, आंसर वही आएगा, गुना करके भागा दीजिएगा। मगर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, इसको गुना कौन करेगा,
इतना तेरे आपके पास टाइम है इतना, बताइए है टाइम? नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो एक कंप्यूटर, आप अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, ऑफलाइन है नहीं। कंप्यूटर पर आपको दिएगा, आप कितना फास्ट चलाते हैं और कितने तेज करते हैं। तो तेज करना है हम लोगों को, जल्दी जल्दी ये चीज़ों को समेट देना है। तो इस कारण से हम यहाँ कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम को प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं कि कंसिलेशन रिमाइंडर है क्या, कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, उसको कैसे बनाते हैं। मतलब कंसिलेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी संख्या को काटना, काटना मतलब भाग देकर, यानी किस संख्या से वो कट रही है, आपको समझाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लो ना, यहाँ रुक जाइए मेरे बच्चों, यहाँ रख दिए हैं इसको। चलिए हम आपको कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम समझाते हैं कि क्या होता है। आप लंबे वीडियो से मत घबराइए, आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे बच्चों आप टाइम नहीं दीजिएगा तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर और हाई से हाई लेवल तक बच्चों को अपने साथ में रखेंगे। यहाँ तो सीजीएल के बच्चे तैयार कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि इतना लेवल पर जाएगा क्वेश्चन। एक एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम आता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो भी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, घबराइए मत। देखिए सबसे पहली बात आती है कंसिलेशन। तो मैं आपको ये कहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से सुनिएगा ध्यान से। 36 हो गया, और मान लीजिए कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, 12 ले लो। कहते हैं कि भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ से भाग दीजिएगा तो आप कहिएगा कि सर ऐसा कीजिए, अब भागा दे दीजिए, चाहे इसका अंक चेंज कर लेते हैं और मजा आएगा, क्योंकि अंक चेंज करने से कुछ फायदा भी हो जाएगा। 50 ले ले, 50 से ले लेते हैं, कोई कुछ भी अंक ले लो ना, समझाना है पहले तुमको कॉन्सेप्ट। यहाँ भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या होगा। तो 12 का आप टेबल पढ़िए, वहाँ उतनी दूर पढ़िए जो 50 से छोटा हो और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो कहिएगा कि 12 चौका 48। तो यहाँ से कितना बच गया? 2 बच गया, क्योंकि 48 तो पूर्णतः विभाजित हो गया, तो शेष बच गया कितना? 2 बच गया। अब मेरे बच्चों ऐसे किए तो हमारा शेष 2 आया, मगर इसको हम देखिए अब क्या कह रहे हैं, 50/12। अब हम करें कि किसी से कट रहा है तो इसको काट दीजिए। कटने के इसी को तो कंसिलेशन दिया गया है, माने कौन सी संख्या से ये कैंसिल होता है, यानी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन के लोएस्ट टर्म में लिखिए। लोएस्ट टर्म मतलब इसको काटिए, तो ये किस पहाड़े से कट रहा है आप देखिए, 2 से कट जा रहा है। क्या 2 से कटेगा? तो काट कर देख लिए, 2 से काटिएगा तो ये 6 आएगा और ये आ जाएगा 25। आप 50 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, यानी 25 बटा में क्या आ गया? 6। तो हम किससे काटे हैं ये पहले बताओ, किससे सिंप्लीफाई किए हैं? तो 2 से काटे हैं। किससे काटे हैं हम? 2 से काटे हैं। किससे काटे हैं? 2 से हम काटे हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन काटे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझते रहना, उतना लैंग्वेज पर ध्यान ना दो। ठीक है, 2 से काटे हैं। अब बताइए मेरे बच्चों कि हम इसको, क्या एक लड़का सोचा कि इसको काट कर भाग देकर देखते हैं कि क्या शेषफल आता है। तो यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 6 के पहाड़ा पढ़िए, जो 25 से नीचे हो तो कहिएगा कि 6 चौका 24, 24 चल जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ तो अंतर आ गई, क्योंकि मेरा तो ओरिजिनल शेषफल क्या था? 2 था, यहाँ शेषफल क्या आ गया बोलिए? 1 आ गया। तो अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी है। अगर कोई परिस्थिति, मतलब क्या ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि जब हमको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ सिचुएशन आया था कि गुना करना मुश्किल हो गया था, तो वही बात है कि जब ऐसा कोई हमके पास सिचुएशन हो जाता है कि हमको काटना ही पड़ेगा, तो उस समय हम काट सकते हैं, हमारे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को ध्यान कर रखना कि जिन संख्याओं से आप काटे हैं, 2 से काटे हैं ना, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या कर देना? 2 से क्या कर देना? गुना कर देना। क्या कर देना? 2 से गुना कर देना, हमारा वही फिर आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखो यहाँ जो 2 रिमाइंडर आया तो यहाँ भी क्या था? 2। समझाते हैं अभी और एक नंबर लेकर। मैंने लिया 45 और यहाँ लिया 25। आप कहें कि इसको भाग दीजिए, शेषफल बताइए, तो आप कहेंगे कि 25 से कम 25, क्योंकि 25 दूनी का 50 ज़्यादा चल जाएगा, तो माइनस में भी आप ले सकते हैं, मगर अभी क्या जरूरी है, हम तो समझा रहे हैं। तो 25 से कम 25, तो शेषफल यहाँ कितना बच जाएगा? 20 बचेगा। शेषफल कितना बचा? 20 बचा। यहाँ तो ये ओरिजिनल शेषफल आया, मगर एक लड़का कह रहा है कि सर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको काट देता हूँ। क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। कटने का मतलब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मेरे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप देखिए कि किन नंबर से कट रहा है। तो 5 का टेबल में ये भी है और ये भी है, तो 5 से इसको कटिएगा तो 5 मर्द में, इसे कटिएगा तो 9 मर्द में। आप समझते जाइए।
आप सिंप्लीफाई किए किससे है, इन बातों को ध्यान में रखिए कि आप काटे किससे हैं। तो 5 से काटे हैं, किससे काटे हैं, 5 से काटे हैं, किससे काटे हैं आप, 5 से काटे हैं, 5 से कटेगा, काटेगा चाहे काटेगा वही बात, चलो हटाओ, ठीक है। तो 5 से इसको सिंप्लीफाई किए तो 9 बटा में क्या आया, 5 आया, 9 बटा में कितना आया, 5 आया। तो मेरे बच्चों यहाँ से भाग दीजिए, आप 9 में जब 5 से भागा दीजिएगा तो 5 से कम 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। तो आप मेरे बच्चों ये देखिए कि यहाँ तो मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर क्या था, 20, यहाँ रिमाइंडर चेंज हो गया। यानी इन बातों से ये समझ में आती है कि जब हम सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर हमारा चेंज हो जाता है। मगर कोई ऐसा स्थिति में हमको करना पड़ गया कि हमको सिंप्लीफाई करना ही है, तो मेरे बच्चों कुछ मत करना, जिनसे हम सिंप्लीफाई किए हैं, किससे काटे हैं, आप 5 से काटे, क्योंकि 5 का टेबल में दोनों था, 5 से काटे। तो जिनसे हम काटे हैं लास्ट में हम अपने फाइनल रिमाइंडर जो आएगा, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, इसमें क्या कर देंगे, 4 में किससे काटे थे, 5 से काटे थे, तो उसमें गुना कर देंगे, तो जो रिमाइंडर था हमारा वही आ जाएगा। यानी कितना है, 20। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी क्या था, 20 था। यानी इन बातों को आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कि जब हम किसी संख्याओं को काटेंगे तो किन संख्या से सिंप्लीफाई कर रहे हैं उनको ध्यान देना है, और काटने के बाद जो भी भाग देने का रिमाइंडर आएगा उसमें जिस संख्याओं से काटे उनसे गुना कर देंगे, तो जो मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर था वही आ जाएगा। आपको समझ में आया। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने की कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से, कि आप कहीं गलतियां ना कर पाए। इनमें गलतियां क्या होती है काटने में, वो चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले आप इनको देख लीजिए। अब देखिए मेरे बच्चों, अब 36 बटा क्या हो गया, 15 हो गया। अब इन संख्याओं को हम यहाँ से डायरेक्ट भागा दे सकते हैं। हम आपको यहाँ से तो आप भागा देकर निकाल सकते हैं, बस ये समझा रहे हैं कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, उसको बनाते कैसे हैं। तो मेरे बच्चों कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ से भागा दीजिएगा तो 15 दूनी का 30, शेष क्या बच गया, 6 बच गया। अब बताइए शेष 6 बच गया, तो मेरे बच्चों अब इसे हम सिंप्लीफाई करके बनाना चाहते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करते समय इन बातों को ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ कि अगर मैं इसको फैक्टर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, फैक्टर कर को काटूंगा, ध्यान में रखना, सीखना इस बातों को, ये क्योंकि ये जरूरी है, बड़े बड़े क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 18 आएगा, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, ये वाली चीज़ों को पूरा हम लिख देंगे, 2 गुना 3 गुना 3, क्लियर ना, क्योंकि इन सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। उसके बाद मेरे प्यारे से बच्चों मैं यहाँ 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, और 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा, यानी ये आएगा, यानी 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। और यहाँ कितने बच्चे क्या गलतियाँ कर देंगे कि इस 3 से उठाकर इसमें भागा देकर कहेंगे कि इससे 0 हो गया, क्योंकि सर आप बताए हैं। मगर बच्चों ये हम नहीं बताए हैं कि आप इस 3 से गुना कीजिए, क्योंकि बीच में गुना है तो आप एक एक संख्या से भागा दे सकते हैं। ये करना क्या है, गलत है, क्योंकि इन दोनों संख्या को मिलाने के बाद ये किसके फैक्टर था, ये 15 का फैक्टर था। यानी आप जब भी भागा दीजिएगा तो इन संख्याओं का गुना कर को ही भागा दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। ऐसे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, क्लियर ना। तो मेरे प्यारे से साथियों, आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ से कभी भी आप अकेले भागा नहीं दे सकते हैं, यानी 3 से नहीं भागा दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, 3 से आप भागा नहीं दे सकते, और ना अकेले 5 से भागा दे सकते हैं। क्योंकि 3 से क्यों भागा दीजिएगा, क्योंकि ये 3 हट जाएगा तो 5 क्या करेगा, क्योंकि 3 और 5 किसका नंबर था, किस नंबर का फैक्टर था, 15 का था। यानी हमको 15 से भाग देना है, उसका फैक्टर से हम अलग अलग भाग नहीं दे सकते हैं, क्लियर ना। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ से, हाँ यहाँ से अगर ऐसे करना है तो हम 36 बटा में क्या है, 15 है, 36 बटा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों क्या है, 15 है। तो यहाँ हम 36 को क्या फैक्टर लिखे थे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ 3 गुना 5, तो हम यहाँ काट सकते हैं। काटने का मतलब क्या कि 3 3 खत्म हो गया, यानी हम किससे काटे हैं, 3 से काटे, यानी 3 3 कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, क्या बच गया मेरे बच्चों,
तो अब गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 6 दूनी की 12 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या बच गया, 5। अब आप भागा दे सकते हैं, क्योंकि 5 क्या हो गया, अकेला हो गया, इसके साथ कोई मल्टीपल नहीं है। तो आप यहाँ भागा दीजिएगा तो 5 दूनी का 10, तो क्या शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो आप काटे किससे है बताइए, काटे किससे, 3 से काटे थे। यहाँ पर देखिए कैंसिल किससे किए हैं, काट से, 3 से किए हैं, भागा नहीं है, क्यों, काट दिए, 3 से 3 खत्म हो गया। तो आप कुछ मत कीजिए, जिन संख्याओं से आप काटे हैं उन संख्याओं को लेकर इसमें गुना कर दीजिएगा, तो जो मेरा शेषफल था वही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप यहाँ से दीजिए 15 दूनी का 30, तो शेष क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, और शेष यहाँ क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि हम इस तरीके से कभी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से भाग दे सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं। आप काट सकते हैं, 3 से 3 को उड़ा देंगे, उड़ा देने का मतलब कि हटा देंगे वहाँ से, मगर यहाँ से आप भाग देकर ये नहीं कर सकते हैं कि शेषफल 0 होगा। ये बात कहना गलत है, क्योंकि ये 3 अकेला अपने आप में नहीं है, क्योंकि 3 एक 5 के भी साथ में है, क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है। बात समझ में है ना, ऐसे कभी भाग नहीं किया जाता है। तो आप इनको देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब पहले एक छोटे सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद ऐसे सवाल पूछा जाता था। एसएससी या अदर एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि आप 2 के पावर क्या है 34 है, आप इसमें भागा दीजिए 10 से, यानी 10 से दीजिए, आप देकर बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो पहले इसको फिर बेसिक बात एक बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, आप इनको क्या कर सकते हैं बताइए, इसको फैक्टर के रूप में लिखिए। तो कहिएगा 9 गुना 5, क्या लिखिएगा, 9 गुना 5, 9 5 क्या होता है 45। आप इसको फैक्टर के रूप में लिखिए तो 4 गुना 5, 4 5 क्या होता है 20। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि गलती ये ना कीजिएगा कि आप 5 से भागा देकर कहिएगा कि यहाँ से 0 होगा, ये कहना गलत है। इसलिए क्योंकि ये 5 अपने आप में अकेला नहीं है, क्योंकि ये 5 और 4 दोनों मिलकर 20 का फैक्टर है। क्या है, 20 का फैक्टर है। जब भी भागा दे रहा है, क्योंकि 5 अकेला भागा नहीं दे रहा है, यहाँ 20 भागा दे रहा है। क्या दे रहा है, 20 भागा दे रहा है। तो हम भाग नहीं देंगे, काट देंगे। काटने का मतलब कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे बच्चों 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। तो 5 से जब कट गया तो किससे हम सिंप्लीफाई किए हैं उसको इधर लिख देना, यानी 5 5 कट गया, यानी 5 इधर लिख देना। उसके बाद बच गया मेरे पास क्या, 9/4। आप यहाँ से भाग दीजिए, जब यहाँ से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 5, 4 एकम 4 चल गया, तो 9 में से 4 खत्म हो गया, तो क्या बचा, 5 नहीं बचा ना। अब बताइए कि यहाँ रिमाइंडर ये हमारा सही नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि 20 से आप 45 में भागा दीजिएगा तो 20 दूनी का क्या होता है 40, 40 खत्म हो गया 45 में, तो शेषफल 5 बच। अरे यार गलती कैसे हो गई, 9 5 45 और 4 5 20, 1 दूनी का 40, शेष 50 25, इसे हो सकता है 20 दूनी का 40 और 40 खत्म हो गया तो शेष 5 बच रहा है। हम इसको फैक्टर कर दिए तो यहाँ 9 5 45, 4 5 20। ये एक ऐसा नंबर मेरे को मिल गया आज पहला बार। इसमें जब 5 से काटे हैं फिर 5 से गुना करेंगे तो रिमाइंडर मेरे को 25 आना चाहिए था। यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया। गजब था। 45 में अगर इसे हम काटते हैं 5 से तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे इससे तो 4 आ जाएगा, 9 5 45, 5 एकम 4 एकम 4 तो कितना आ जाएगा 5 और 4 5 20, तो 45 आना चाहिए। गड़बड़ हो गई नंबर, कुछ था ऐसा नंबर, ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा। यहाँ पर 25 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 25 कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि अपने लैंग्वेज के साथ होगा। हम तो अपने आप से लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि हम किताब से किसी देखकर, अपने को समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा नंबर है जो ये सुटेबल नहीं था उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक में ये अप्लाई होगा कंसीडरेशन रिमाइंडर थ्योरम, ये नंबर हम गलत ले लिए थे, ठीक है, इसमें घबराए नहीं। अब देखिए आपको दिखाते हैं, ये नंबर थोड़ा गलत था। अब आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। आप यहाँ भागा दीजिए, आप 45 में भागा दीजिएगा तो कहिएगा 45 में 25 से कम 25, 25 से कम 25 गया तो शेष कितना बच गया, 20 बच गया। अब बताइए मेरे बच्चों, इसको आप फैक्टर में तुड़िए, क्या तुड़िए, फैक्टर में तुड़िए। जब फैक्टर में तुड़िएगा तो क्या आएगा, 9 5 45 आएगा। अब यहाँ दीजिए, इसको 5 गुना 5 लिखिएगा ना, तो मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ 5 कट गया, यानी 5 से सिंप्लीफाई कर दिए और मेरे पास बच्चा कितना, 9 बटा में 5 बचा। क्या बचा, 9/5।
अब बताइए यहाँ शेष देंगे तो 5 एकम 5 चल गया, तो शेष कितना बच गया? 4 बच गया। शेष कितना बच गया? 4 बच गया। तो मेरे बच्चों यहाँ शेष 4 बच गया, मगर मेरी ओरिजिनल रिमाइंडर क्या थी? 20। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर काटने के बाद रिमाइंडर कुछ और हुआ, मगर अभी भी गलती नहीं हुआ। जिन संख्याओं से हम काटे हैं उनसे ले जाकर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो यानी 4 5 कितना हो जाएगा? 20। जो रिमाइंडर था वही रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। तो उन नंबरों को मत देखिए, मगर एक ही ऐसा नंबर मेरे को अभी मिल ही गया, क्योंकि आहे पर अपने से लिख दिए है, ऐसा नहीं है कुछ लिखे अलग से, क्योंकि ये कोई किताब का क्वेश्चन है, बेसिक है, इसको समझा रहे हैं इस कारण से। मगर कंसिलेशन 100% सही है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि जो मतलब इस पर लागू नहीं हो रहा है। आपको जैसे तैसे हम अपने से नंबर ले लिए, तो उसमें घबराना मत करें यार, ये तो कहीं मतलब कि इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। आप इन बातों को भरम छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिए मेरे बच्चों, यहाँ आप कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम दीजिएगा तो कैसे अप्लाई होगा। तो आपको देखना है कि मेरे बच्चों यहाँ तो आपको देखना पड़ेगा। एक तो सिंपल से भी कर सकते हैं कि 2 का पावर कुछ ऐसा सोचिए कि जो 10 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचना चाहिए, कि 2 का कोई ऐसा पावर है? 2 का कोई ऐसा पावर नहीं है कि जिनमें आप 10 से भागा देकर शेषफल क्या ला सकते हैं? 1 ला सकते हैं। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे से साथियों, यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 2 के पावर क्या करना पड़ेगा? 1। क्या करना पड़ेगा? 2 के पावर 1। क्यों? क्योंकि इसमें अगर फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 गुना 5 होगा। 10 का क्या फैक्टर होता है? 2 गुना 5 होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप एक 2 को निकाल लीजिए, क्योंकि 2 है इसके अंदर, तो 1 2 निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 2 निकल गया, कितने में से? 34 में से कितना बच गया? 33 बच गया। क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होती है, 33 से 34 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। तो कितना बच गया मेरे पास? 2 बच गया। क्या बच गया? 2 बच गया है। 2 बच नहीं गया, 2 से काटे हैं, 2 से काटे हैं तो 2 को इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? अब मेरे पास बच गया क्या? तो 2 के पावर क्या बच गया? 33। 2 के पावर 33 बच गया, बट्टा में क्या है? 5 है। उन नंबर के फिर हम मत रहना यार, 45/20 करते हैं तो रिमाइंडर गड़बड़ होती है। तो ऐसे ही अपने से नंबर लिए यार, दिमाग खराब हो गया तो नंबर में देख कर मेरे को। मगर ये बात सही है, ठीक है। 2 के पावर ऐसा कुछ लीजिए, 2 के पावर कुछ ऐसा लीजिए कि जो 5 से भाग देने के बाद शेषफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो कहिएगा कि सर 2 के पावर क्या है? 2 है। तो 2 के पावर 2 है तो 4 आएगा। 4 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 बच जाएगा। आप लिख कर मत कीजिए, अभी आप अपने मन में कीजिए। मेरे को तो समझाना है तो लिख रहे हैं। यहाँ भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 में भागा दीजिएगा तो यहाँ पावर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पावर 2 करेंगे तभी तो 4 बनेगा, 2 दूनी का 4 बनेगा। अब यहाँ आप भागा दीजिए, 33 में 2 से भागा दीजिए तो नहीं लग रहा है, तो 32, 16 दूनी का क्या हो जाएगा? 32। यानी यहाँ 2 को कितने बार यूज किए? 32 बार किए। और 2 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाटा में क्या है? 5। अब ये 2 दूनी का 4 बन रहा है, तो 2 दूनी का 4 बन रहा है तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 4 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो शेष 1 आएगा। अब -1 के पावर विषम है कि सम, तक आइएगा कि सम है, तो सम करिएगा तो क्या आएगा? उसका 1 आएगा। क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। जब 1 भागा दीजिएगा, क्या दीजिएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, 1 में और 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए, 2 आ जाएगा। 2 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको यहाँ कंसिलेशन क्यों करना पड़ रहा है? ये देखिए, इसलिए पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों। ये मिटा देते हैं, कंसिलेशन मिटा देते हैं। ये तो रिमाइंडर हो चुकी है, कंसिलेशन थ्योरम को हटा देते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या 35 का कोई ऐसा आपको पावर याद है कि जो 100 से भाग देने के बाद शेषफल 1 माइनस का बचे या प्लस के बचे? नहीं याद है। तो मेरे बच्चों अब क्या कीजिएगा? आपको तो यहाँ आप घबरा गए कि करें क्या करें। तो मेरे बच्चों आपको वो चीजें करनी है कि 35 में आप 100 से जब भागा दे रहे हैं तो देखिए कि इसमें कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए। तो इसको कॉमन कैसे आएगा? पहले नीचे वाले को आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर भी जाता है, गुणनखंड कीजिए। तो आप बताइए, जब इसको ऐसे पार कर गुणनखंड कीजिएगा तो जानते हैं क्या होता है? 25 और गुना क्या होता है? 4। 25 चौका क्या होता है? 100 होता है। 25 चौका 100। अब 25 में कितने 5 है? 2 बार है। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 को कितने बार लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 के पावर कितने लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? 2 लिख सकते हैं। 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब 35 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर में? तो 35 को लिखिएगा 7 5 35, यानी 7 और 5।
जब 7 बचे 35 लिखे तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो 31 पावर है इस पर भी रहेगा और इस पर भी रहेगा। इन बातों को आप कतई दिमाग में बांध कर रखिए कि इसके पावर रहेगा और इसके भी पावर रहेगा। तो आप यहाँ से आप इसको भागा नहीं दीजिएगा, क्योंकि गुना है। क्या है? गुना। क्योंकि 100 से भागा दे रहे थे हम, 5 के पावर 2 से भागा नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम 100 से भागा दे रहे हैं। तो इसको काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। तो इसे काटेंगे तो इसका ये देखिए क्या बेस सेम होता है तो पावर घट जाती है भागा में। जब पावर वाले जब मतलब हम काटते हैं तो उस समय घट जाता है। ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिखा रखे हैं। जब इसमें भागा दीजिएगा यानी काटिएगा, इसको भागा नहीं सॉरी इसको काटिएगा, तो ये बताइए इसमें से 41 को में से कितने 5 निकल गया मेरे बच्चों? देखिए तो कितने 5 कितने 2 निकल गए। पावर घट जाएगा क्योंकि काटेंगे तो उस समय पावर घट जाती है। तो जब मेरे बच्चों पावर घटेगी तो कितने हो जाएगी? 39 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 39 है। यहाँ 7 के पावर कितना हो जाएगा? 41। अब बटा में कितना बच गया? 4 बच गया। बटा में कितना बच गया? 4 बच गया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ हम भाग देने वाले हैं। रुक जाइए मेरे प्यारे से साथियों, इसको हम मिटाते हैं, इधर लिखते हैं तब आपको दिखाई देगी। बहुत बढ़िया सवाल है, हिल जाएंगे बहुत अच्छे लोग, तो इसलिए आप बढ़िया से देखिए। अब यहाँ भाग दीजिएगा तो बताइए 5 के पावर क्या हो जाएगा? 39, क्योंकि 41 में से 2 इसकी पावर घट जाएगी क्योंकि काट दिए, सिंप्लीफाई किए। तो हम सिंप्लीफाई किए किससे? 2 के पावर 5 से किए। 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 25, यानी हम 25 से सिंप्लीफाई किए हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए मेरे बच्चों 7 गुना में क्या बच गया? 7 के पावर 41 बच गया। बट्टा में यहाँ क्या बच गया? 4 बच गया। अब यहाँ सोचना होगा, ठीक है? अब यहाँ सोचना होगा कि इनमें भी 4 से भागा दे दीजिए और यहाँ भी 4 से भागा दीजिए। अब बताइए कि क्या 4 से यहाँ भाग देकर शेषफल 1 बचाया जा सकता है? इसमें भी बचाया जा सकता है? तो जी सर बचाया जा सकता है। 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, तो 7 एक ज़्यादा चल जाएगा। तो आप यहाँ भागा देना शुरू कीजिए, कर दीजिए भागा देना। तो इसको पावर को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। देखिए आप यहाँ भागा दीजिए, यहाँ भागा दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 4 एकम 4 तो शेष 1 बच गया, यहाँ 4 दूनी का 8 तो शेष कितना बच गया? -1 बच गया। क्या बच गया? -1। तो मेरे बच्चों यहाँ -1 बच गया शेष। तो आप बताइए कि यहाँ पर 1 के पावर 39 कीजिएगा तो 1 आएगा। -1 के पावर सुनिए, -1 के पावर विषम है कि सम है? तो कहेंगे कि विषम है। तो जब मेरे बच्चों विषम रहता है तो यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? -1 ही होगा। क्या होगा? -1, क्योंकि विषम वाले के -1 होता है। और यहाँ से क्या कीजिएगा तो इसमें घटा दीजिएगा, क्योंकि मेरा शेषफल माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। जिन संख्याओं से भागा देते हैं उनसे छोटा होता है। तो 4 में से आप घटाइएगा किसको? 3 को घटाइएगा, सॉरी 1 के घटाइएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा 3 भी अभी शेषफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो 4 से भागा नहीं दे रहे थे, भागा दे किससे रहे थे? तो हम 100 से भागा दे रहे थे। तो इसमें से कितने हटा दिए? तो 25 वाले को हटाए हैं। किससे सिंप्लीफाई किए? 25 से काटे हैं। तो 25 से यहाँ पर क्या कर देना है? गुना कर देना है। 25 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 25 या 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 शेषफल आएगा। क्लियर ना? नहीं समझ में आया? धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप देखते चले जाइए। इसको भी हटाते हैं। अब इस सवाल को पहले बनाते हैं। अब देखिए यहाँ 5 के पावर 500 बटा में 500 है। तो अब मेरे प्यारे साथियों इसको फैक्टर कीजिए, इसको फैक्टर कीजिए। तो इसको फैक्टर कीजिएगा तो क्या कहिएगा? कहिएगा 5 गुना में 100 होगा। क्या होगा? 5 गुना में 100। आप समझ रहे हैं ना? 5 गुना 100, और 100 को फैक्टर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? फिर 100 को कीजिएगा तो 100 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 गुना कितना आ जाएगा? बताइए। 5 गुना 5 गुना 4। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 5 25 और 25 चौके 100 और 100 5 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी इसको जब आप फैक्टर निकालिएगा ना तो 5 गुना 5 गुना 3 बार आएगा। समझ रहे हैं ना? तो 5 गुना 5 गुना 3 बार आएगा। तो इस पूरे हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 3 दे सकते हैं और यहाँ पर 4 दे सकते हैं, क्योंकि 125 में 4 से गुना होगा तो क्या आएगा? 500। अब इसमें से 5 कितना निकालना है? 3 को निकालना है, क्योंकि ऊपर क्या है? 5 ना है बेस में, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 5 के पावर इधर 3 निकाल देते हैं। कोनो दिक्कत है? बताइए। 5 के पावर इसमें से 3 निकालते हैं, यानी 500 में से 5 के पावर 3, यानी 3 को पावर इधर 3 को 5 निकाल दिए। तो और इधर गुना में 5 को बच गया, यानी बच गया यहाँ पर 497 बच गया। क्या बच गया? 497 बच गया। अब यहाँ से ये क्या हो गया? कट गया।
क्यों 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 क्या हो गया, कट गया, भागा नहीं लगा ना 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 ना, ना ऐसे मत बोलना, क्योंकि हम 500 से भागा दे रहे हैं, हम 125 से भागा नहीं दे रहे हैं, क्लियर ना। तो यहाँ किससे हम काटे हैं, तो 5 के पावर 3 से काटे हैं। 5 के पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, क्या होता है 125, आप समझते जाइए। अब देखिए क्या बच गया, तो 5 के पावर क्या बच गया, 5 के पावर 497, और यहाँ हो गया, और बटा में क्या है 4, तो यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 एकम 4, तो शेष 1 बचा, 1 का कुछ भी पावर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब बताइए कि हम काटे किससे हैं, क्योंकि मैं तो 4 से भागा दे नहीं रहे थे, 4 से भागा नहीं दे रहे थे, तो किससे दे रहे थे 500, तो अगर 4 में अगर मान लीजिए कि हम यहाँ गुना कर देते तब ना 500 आता है, तो उनके शेषफल में देना है गुना। तो बताइए शेषफल 1 बच गया हमारा, तो वो हमारा शेषफल नहीं हुआ, क्योंकि तो 4 से भागा देकर हुआ है, अगर हमको 500 से भागा देना, तो काटे किससे हम, इसमें से हटाए कितना है, तो 125 हटाए है, तो इसमें लास्ट में ले जाकर रिमाइंडर में गुना कर देना, 1 गुना 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो मेरे बच्चों और 2-4 सवाल है, इसमें और देखते हैं आगे, आप इन सवालों को समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट में लिखिए, फिर से एक वीडियो बनेगी, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आपको एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि अपने से क्वेश्चन तैयार कर, मैं क्वेश्चन लेता हूँ कहीं कहीं के छाट कर, मैं हार्ड से हार्ड और लो से लो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ करवा रहे हैं। देखिए ये टाइप इतने हार्ड है, और किताबें के मेरे पास मत कहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि किताबों का बहुत हम यहाँ पर साथ में रखते हैं और कंबाइन करते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो भी आ रहा है एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, कौन पूछा जाएगा, ये सभी कुछ को हम ध्यान देते हुए चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो घबराइए मत, आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप आगे देखिए, देखिए अब मेरे बच्चों इन सवालों पर आते हैं। बस कतई आप धीरे 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 स्लो मौसम में पढ़ते चले जाइए, आप आग लगाइएगा। आग का मतलब समझ रहे हैं। देखिए 4 और 6 में एक ऐसा संबंध है ना, ये चीज़ें तो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद लाने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम पूरे पढ़ा लेंगे, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस देंगे, प्रैक्टिस यहीं पर करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लिख देंगे, आप रोक रोक के वीडियो को बनाइएगा, हम प्रैक्टिस आप लोगों के साथ में साथ करा देंगे। तो 4 और ये तो बहुत सारे रिमाइंडर आपको अभी कुछ कंसेप्ट बच गई है, वहाँ ये चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि 4 और 6 में एक ऐसा संबंध होता है कि 4 का कुछ भी पावर हो ना, और 6 से भागा दीजिएगा तो उसका शेषफल 4 ही होता है। ये क्यों कैसे होता है, ये चीज़ें तो बाद में करेंगे, अभी कंसिलेशन से हम समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाले को फैक्टर कीजिए, तो नीचे वाले का फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 2 गुना में 3, क्योंकि इसको आप फैक्टर ऐसे ही तो करते हैं, इसे भागा देते हैं तो 3 आता है, 3 दूनी का 6, समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए कि इसके ऊपर क्या है, ये देखिए ये क्या है, तो कहिएगा कि सर जानते हैं ये क्या है, ये हमको दिखाई दे रहा है 4, और 4 के अंदर में क्या आता है, 2 आता है कि नहीं आता है, तो कहिएगा कि 100% आता है। तो इसको 2 के रूप में कन्वर्ट करो, क्या करो, 2 के रूप में। तो ये बताइए हमसे मेरे बच्चों, 4 के पावर 96 है, ध्यान से सुनिएगा, 4 के पावर 96 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 के पावर 2 क्या होता है, बताइए आप ही, 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है कि नहीं होता है। फिर ये हो जाएगा 96। अब ये देखिए कि यहाँ 2 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों इसको बेस को क्योंकि 2 बनाना था, क्योंकि 2 जब तक बनेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं, तो अब मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में गुना, क्या करना पड़ेगा, 96 और 2 में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 इसमें आकर ब्रैकेट है का मतलब कि हटेगा तो गुना होगा, तो 12 का 2, 9 दूनी 18, 19, तो ये हो जाएगा 192। तो 192 यहाँ पर बन जाएगा पावर। तो अब मेरे प्यारे साथियों क्या करना है कि 1 2 इसमें से निकाल देना है, क्या करना है, 1 2 को निकाल देना है। क्यों 1 2 को निकालना है, क्योंकि 1 2 से 1 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये मेरे को तो याद है नहीं, याद इसलिए नहीं कि यहाँ 6 ले भागा देना है, 4 का कोई ऐसा पावर है आपके पास जो शेष पर 1 ला दे, तो नहीं, तो इस कारण से हमको काटना पड़ रहा है। तो इस काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 के पावर 1 निकाल देंगे इधर, यानी 2 1 निकालेंगे इधर, तब 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर कितना बच जाएगा, 191। अब बाटा में क्या बच गया, 2 गुना 3 बच गया। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, यानी हम काटे किससे, इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। तो हम 2 से काटे हैं, किससे काटे हैं, 2 से काटे हैं। अब यहाँ क्या बच गया, तो ऊपर बच गई 2 के पावर 191 और बाटा में 3, तो यहाँ भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा तो शेष कितना बच जाएगा मेरे बच्चों, तो देखिए आप भागा दीजिएगा 2 में 3 से, तो -1 शेष बचेगा। अब देखिए कि पावर क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ,
ये हो जाएगा 2 के पावर 191/3। आप भागा दीजिए, पावर और ऊपर लिख दीजिए और यहाँ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 शेष बचेगा। -1 के शेष बचने का अर्थ क्या निकल कर आती है कि आप देखिए कि पावर क्या है, सम है कि विषम है। तो कहिएगा कि सर ये सम है, क्या है, सम है, सॉरी विषम है, क्या है, विषम है। तो विषम के पावर -1 के पावर विषम होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, -1 होता है। ये चीजें बता रखे हैं। अब ये -1 हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है ना, तो कितना का तक आधा करेगा, इसी में 2 से कर देगा गुना। अरे चौपट कहीं का, इसमें कहाँ गुना होगा रे, क्योंकि मेरे फाइनल रिमाइंडर आएगा वहाँ जिस संख्याओं से काटे वहाँ हम 2 से गुना करेंगे। अभी हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है, इसमें से घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट गया तो क्या बच गया, 2। अब बताइए क्या हमारा शेषफल ओरिजिनल 2 है, नहीं, क्योंकि मैं भागा दिए किससे, 3 से दिए। अब भागा दे रहे हैं किससे, 6 से भागा दे रहे हैं। तो अगर 2 से ले जाकर गुना कर देंगे तब ना 6 बन जाएगा। तो यहाँ 2 से शेषफल में गुना कर देना, जो शेषफल आएगा तो 2 दूनी क्या 4। तो देखो तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 4 हो गया। मगर इतना लंबा नहीं बनाना है, मैं तो एक चीज़ आपको यहाँ बहुत क्लीन बताना चाहता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको 30 सेकंड या 20 सेकंड में सवाल कराएंगे। आप धीरे धीरे सीखते रहिए। टोसेंट मेथड बहुत सारे हमारे पास ऐसा मेथड है। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से तो हम आपको बताइए देखिए 4 का कुछ भी पावर कीजिए, 6 से भागा दीजिएगा तो उसका हमेशा शेषफल क्या आता है, 4 ही होता है। आप कोई विधि से बनाइए, उससे क्या मतलब है, हम आपको फिर समझाते हैं, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। आप देखते जाइए, आप ये मत सोचिए कि यार कि क्या चल रहा है, चल तो बहुत कुछ चल रहा है। आप देखिएगा तब ना, जो बच्चा पहले से पढ़ रखा है उसको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपसे बनेगा नहीं। क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए फर्स्ट टाइम बनाने के लिए तो आप भी यहाँ पर फंस जाइएगा। इसको बताइए, अब तो कंसिलेशन करना जरूरी मजबूरी है, क्योंकि आप भागा दीजिए चाहे कंसिलेशन की देखना पड़ेगा आपको। तो आप भागा भी दे सकते हैं, यहाँ भागा दे सकते हैं तो कितना बच जाएगा, 34 बचेगा। आप भागा देना चाहते हैं तो दे लीजिए, और आसान पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि 85 इससे बड़ा है, 51 से क्या बड़ा है, तो आप भागा दे दीजिए। तो आप भागा मेरे बच्चों दीजिएगा तो 51 एकम 51 खत्म हो गया, 51 खत्म हो गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 34 बच गया। तो छोटा हो गया। जितने देखो, जितने नंबर छोटा होगा उतने मुश्किल छोटी होगी, जितने नंबर बड़ा होगा उतने मुश्किल बड़ी होगी। तो आप छोटा कीजिए। तो यहाँ छोटा कीजिएगा तो क्या आएगा, 34 के पावर क्या है बताइए, 72। बाटा में क्या है मेरे बच्चों, 51। अब बताइए 51 को अब फैक्टर कीजिए, क्योंकि वो छोटा नंबर निकल गया। 51 का फैक्टर कीजिएगा तो मेरे बच्चों क्या आएगा बताइए, 51 का कीजिएगा तो 17 क्या होता है, 51। अब बताइए कि क्या 34 में 51 बनाया जा सकता है, सॉरी 34 में 17 बनाया जा सकता है। तो हाँ जी सर, बनाया जा सकता है। 17 दूनी का 34 होता है। तो आप बताइए यहाँ पर 17 दूनी का 34 यानी 17 दूनी 34 लिख दिए तो पावर क्या होगा ना, यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि इन बेस के क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो पावर सेम रहेगी। पावर सेम के मतलब क्या हो गया कि यहाँ भी 72, यहाँ भी क्या रहेगा 72। ये तो हम आपको एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं, पावर इंडिसेस का कोई फार्मूला बताए हैं आपको पिछली क्लासों में। तो ये पावर सेम रहता है तो एक होता है 20 के क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बहुत बढ़िया से। यहाँ से क्या होगा कि इन 17 से ये कटने वाला है। अब भागा मत दीजिएगा कि 17 कम 17 पूरा कट गया, शेष 0 आ गया, गलत बात हो गई। क्योंकि वो हम 51 से दे रहे हैं भागा, 17 से भागा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से आप काटिएगा, इसको काटिएगा तो 72 था, यहाँ पर 17 कितने बार था, 72। एक बार कट गया तो कितना बच गया, 71। कितना बच गया, 71 यानी 17 कितने बार रह गया, अब 71 बार रह गया, क्योंकि एक निकल गई। अब बटा में गुना में कितना है, 2 है, 2 के पावर क्या है 72। अब बताइए मेरे बच्चों कि 3 से आप भागा दे रहे हैं, किससे भागा दे रहे हैं, 3 से, 3 बच गए, हाँ 3 से भागा दे रहे हैं। अब बताइए कि 17 में आप ऐसा भागा दीजिए, बहुत लंबी कहानी हो गई, गड़बड़ क्या, नहीं ठीक है चलो आप देते जाइए ना। 15 में आप यहाँ से भागा दीजिए, आप भागा दीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिए भागा देना। तो भागा दीजिए, ऐसा कुछ देखिए सोचिए कि जो भागा देने के बाद 17 से शेष 1 बचे, 3 का ऐसा मल्टीपल। तो आप कहिएगा कि 6 से 3 में और 3 के टेबल पढ़िएगा 6 बार तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्या आएगा, 36 18 तो आएगा। यहाँ पर तो कितना शेष बचेगा, -1 बचेगा। क्यों बचेगा बताइए तो मेरे बच्चों, इसलिए क्योंकि 17 था चल गया, 18 था, -1 बच गया। यहाँ भागा दीजिएगा 2 में, 3 से भागा दीजिएगा तो यहाँ भी -1 शेष फल आएगा। क्या आएगा, यहाँ भी -1 शेष बचेगा। तो यहाँ शेष 1 बचेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए नीचे ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये बताइए -1 के पावर, ध्यान रखिए -1 के पावर विषम है कि सम, तक कहिएगा कि सर विषम है। तो विषम है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1
क्या आएगा -1। अब -1 के पावर यहाँ सम है तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पर बटा में 3 है। अब मेरे बच्चों यहाँ आप गुना कीजिए, -1 में 1 से कीजिएगा तो -1 होगा। 3 में लेकर 1 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। 3 में 1 क्या कर दीजिएगा, लेकर घटा दीजिएगा तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। मगर ये शेष हमारा नहीं है, ये शेष हमारा 2 नहीं है मेरे बच्चों। इसलिए नहीं है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि हम यहाँ किससे काटे हैं, क्योंकि यहाँ हम भाग किससे दे रहे हैं, 3 से भागा दिए हैं। और ओरिजिनल में मैं 3 से नहीं भागा दे रहे थे, किससे दे रहे थे, 51 से। तो काटे किससे हम, तो 17 से काटे हैं। तो जो शेषफल आ गया है हमारा प्लस में, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए और प्लस में रहना चाहिए, क्योंकि ये शेषफल इसलिए नहीं माना गया यहाँ 17 से, इसलिए गुना नहीं हम किए क्योंकि ये 3 से छोटा था मगर प्लस में नहीं था। तो यहाँ प्लस में आ गया, और तो मेरे बच्चों प्लस में आ गया तो कुछ मत करो, 17 से किससे काटे थे, यहाँ देखिए ना काटे किससे, 17 से काटे। तो कुछ मत करो, 17 से काटे तो 17 में ले जाकर यहाँ गुना कर दो। 17 दूनी के क्या होता है 34, यानी हमारा शेषफल क्या निकल कर आ जाएगा 34। समझ रहे हैं आप। तो चलिए मेरे बच्चों आप इसको देख लीजिए, उसके बाद और कुछ एक आध 2 क्वेश्चन बच गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट हमारा कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम जाएंगे साइक्लिसिटी यानी टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम। घबराइए मत, ठीक है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। चलिए मेरे बच्चों अब इन सवालों को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हम अब क्या करेंगे, आपको तो हम समझा दिए कि क्योंकि यहाँ पर तो भाग देकर शेषफल 1 नहीं बचाया जा सकता है, तो यहाँ हमको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि आप बताइए, नीचे वाले को पहले फैक्टर कीजिए। तो यहाँ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। आप फैक्टर करके ऐसे देखिएगा, फैक्टर नहीं आता है, आप भाग देकर ऐसे काट कर देखिएगा ना, खुद आ जाएगा। भाग दे करके ऐसे 28 इसमें रखना, पहले 2 से जाना 14, फिर 2 से जाना 7, तो 7 2 दूनी के 4 और 4 दूना 7, फिर गुना में 7 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप बताइए कि यहाँ क्या 21 में 7 बनाया जा सकता है। जी सर बनाया जा सकता है। 3 गुना सॉरी आप 3 आपके 7 के लिखिए चाहे कहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 गुना 7 17 के 21, तो पावर क्या होगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम होगा, तबे गुना होगा 17 के 21। क्लियर ना, क्योंकि पावर सेम रहती है तो बेस की मल्टीपल होती है, ये चीज़ें बता रखे हैं। तो ये हो जाएगा 87। क्लियर ना। अब यहाँ से एक 87 उड़ जाएगा, क्यों, सॉरी 87 कर रहे हैं, यहाँ पर 7 उड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 87 है और एक कट गया, यानी 87 में से एक 7 निकल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 86 हो गया। और यहाँ बच गया 3 के पावर 87, और यहाँ बच गई मेरे बच्चों पावर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं यार, गड़बड़ हो जाती है क्योंकि भाग देने में यहाँ समझ में नहीं आती। बटा में क्या बच गया, 4 बच गया। आप किससे काटे हैं, 7 से काटे हैं। किससे काटे हैं, 7 से काटे हैं। अब यहाँ भाग दीजिए, यहाँ भाग देना शुरू कीजिए, 7 में भाग दीजिए और शेषफल माइनस का 1 और प्लस का 1 बचाइए। तो यहाँ बचाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, तो -1 शेष आएगा। यहाँ 4 एकम 4 तो -1 आएगा, क्योंकि था 3 चल गए 4, यहाँ था 7 चल गए 8, तो -1 दोनों जगह बच गया। तो यहाँ आया कि -1 के पावर सम संख्या है, तो इसका आंसर प्लस में 1 आएगा। और ये देखिए क्या है कि विषम है, यहाँ क्या है, -1 के पावर विषम है तो -1 होगा, बटा में क्या होगा 4 होगा, -1 और 1 में गुना होगा तो क्या होगा -1। -1 हमारा शेषफल नहीं होगा क्योंकि इसमें से घटाना पड़ेगा। तो आप इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 भी हमारा शेषफल नहीं है, क्योंकि ये 3 शेषफल तब है जब हम 4 से भागा दे रहे हैं तब, मगर हमको तो 28 से भागा देना है तो 7 से क्या करना पड़ेगा, गुना, क्योंकि 7 से यहाँ पर क्या किए हैं, काटे हैं, तो 7 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल, 17 क्या 21 हो जाएगा हमारा शेषफल, क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बताइए कि 5 के पावर कितना है, 85 है। यहाँ बटा में 5 के पावर 85 है, 5 के पावर 85 है। तो मेरे प्यारे साथियों अब आपको यही देखना है कि क्या इसके अंदर 85 है। यहाँ तो बेहद आसान है, अगर दिमाग लगा दीजिएगा तब मेरे भाई, अपने आप में खतरनाक भी है, खतरनाक भी प्रश्न है और अपने आप में बेहद आसान भी है समझने वाले व्यक्ति के लिए। आप इस बेस को देखिए बेस को, यहाँ देखिए बेस को बाद क्या 5 इसके अंदर में मौजूद है, तो हाँ शेषफल 0 होगा। देखिए कैसे, क्योंकि 5 2 गुना 5 करिएगा, 2 गुना क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा, तो इसका भी पावर 85 है, इसका भी पावर क्या है 85 है। ये मेरे प्यारे साथियों
जो नंबर एक ही नंबर है इसका कोई फैक्टर निकाले हैं आप? 2 को 5 के पावर 85 का आप कोई फैक्टर निकाले हैं? फैक्टर रहता तो वो भागा नहीं देता, मगर फैक्टर नहीं है क्योंकि जो चीज़ें बटे में उसी से तो भागा दे रहे हैं। अब यही हमको देखना है कि ऊपर वाले चीज़ में भागा लग जाएगा नहीं, तो ये 100% यहाँ से कट जाएगा, 100% तो शेष का बचेगा 0। आप कहेंगे कि सर तो आप ही बोले थे कि यहाँ पर काटेंगे भाग नहीं देंगे। अरे मेरे बच्चों तब कहे थे कि जैसे 12 हुए, अब 12 को हम 3 गुना 4 रख रहे हैं तो 3 से सिर्फ भागा नहीं दे सकते हैं। ये भाग देना हमारा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि चढ़ती है 12 से हम भागा दे रहे हैं, मगर इसका क्या कोई आप फैक्टर निकाले हैं? फैक्टर नहीं निकाले हैं तो आप डायरेक्ट भागा दीजिए, समझ में है ना? तो भागा दीजिएगा तो शेष 0, एक बार गुना में शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ कुछ भी हो उसको गुना करके शेषफल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और 0 में आप किसी से भागा दीजिए, उसका भागफल शेषफल क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया? तो इन बात को ध्यान में रखना कि जब फैक्टर होगा तो उस समय एक फैक्टर से भाग नहीं देंगे, उसे फैक्टर से काटते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ हम 28 से भाग दे रहे थे, आप कहेंगे यहाँ नहीं भागा लग जाएगा, यहाँ पूरी 7 से भागा लग के शेषफल 0 होगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं 28 से भागा दे रहे थे, मैं 7 से भागा नहीं दे रहे थे, क्योंकि 7 को काटना पड़ेगा। मगर यहाँ जिस चीज़ से भागा दे रहे वही चीज़ था, क्योंकि इसका फैक्टर तो निकाले नहीं थे। क्लियर? आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में अपना राय दीजिए, जरूर बताएंगे आपको। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखते हैं सवालों को। सबसे पहले हम आपको कहते हैं कि इन संख्याओं में भागा, इन संख्याओं का अंतिम, चाहे इसको गुना कर देते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे संख्याएं गुना कर सकते हैं, जो भी कुछ करना है कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि इन संख्या में भागा देकर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो मेरे बच्चों आप इन संख्याओं में 10 से, अरे भाई 10 से भागा दीजिए, शेषफल क्या होगा। तो देखिए किसी संख्या को जब हम 10 से भागा देते हैं तो कुछ नहीं होता है, उसका अंतिम का 1 अंक बचता है। शेष क्या बचता है, उसका अंतिम का 1 अंक बचता है। मेरे बच्चों हम कहेंगे कि किसी संख्या में 100 से भागा देकर बताइए कि शेषफल क्या होगा, तो कुछ नहीं बचता है, सिर्फ अंतिम का 2 अंक बचता है। 100 से भागा दीजिएगा तो 1000 से बिकेगा तो 3 अंक बचेगा, 10,000 से दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 गो अंक बचेगा। क्या बचेगा, जब वो 0 होगा तब वो पीछे का शेषफल बचता है। तो हम किसी संख्या में ऐसे लिख कर कह रहे हैं कि बताइए 10 से भागा शेषफल क्या होता है, कुछ नहीं, इसका इकाई अंक बचेगा। क्या बचेगा, इकाई अंक। इकाई का मतलब यूनिट डिजिट बचेगा। तो वही सवाल कह रहा है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो मेरे बच्चों ये कह रहे हैं कि इन संख्याओं को ध्यान में रखना कि इन संख्याओं को बच्चों गुना कर को बताइए कि इसका अंतिम का 2 अंक क्या होगा। तो किसी संख्या को गुना करें या कुछ भी करें, उनका शेषफल मेरे बच्चों बताना हो, सॉरी उसका अंतिम 2 अंक बताना हो, तो मेरे बच्चों क्या करेंगे रे बाबू, बोलो चलो रे बताओ ना, क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे। यानी 100 से भागा देंगे तो किसी संख्या को पीछे का 2 अंक मिलता है, 10 से भागा दे देते हैं 1 मिलता है, 1 अंक मिलता है। 1000 से देते हैं तो किसी संख्या का पीछे का अंक क्या मिलता है, अंतिम अंक क्या मिलता है, 3 को मिलता है। तो इन संख्याओं को कुछ मत करो, आप क्या करो मेरे प्यारे साथियों, 100 से भागा कर दो, क्योंकि यहाँ से शेषफल निकल जाएगा। तो आप 100 से भागा कर दीजिए, 100 से भागा कर दीजिएगा, तो 100 से भागा दीजिएगा क्या है, क्योंकि इसका अंतिम का 2 अंक बच जाएगा। क्या बच जाएगा, अंतिम का 2 अंक। तो मेरे बच्चों अब आपसे पूछ देते हम यही, यहाँ भाग दीजिएगा तो शेषफल कुछ बड़ा बड़ा बच जाएगा, यहाँ 27 बच जाएगा। तो गुना करने में यही नहीं पहले शुरू में सवाल लिए थे। तो अब यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एक अंक छूट गया है क्या इसमें से, 96 था, देख लेते हैं टाइप में। अरे घबराने का नहीं, मस्ती में जीने का। एक 96 था बाबू, यहाँ पर क्या है 97 नहीं है, क्या है 96 है, क्या है 96। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना, गलतियाँ हो जाती है। अब देखिए इससे काटिए, आप 4 से काटिए, 4 से इसे काटिएगा और 4 से इसके भी काटिए। तो 4 से इसको काटिएगा तो कितने मरतबे कटेगा, 24 चौका क्या होता है 96 होता है। अब बताइए यहाँ 4 से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों सवाल अब यहाँ 96 नहीं रह चुकी है, अब सवाल में 96 नहीं रह चुकी है। अब यहाँ सवाल मेरी क्या रह चुकी है, सिर्फ 24 बच गया, क्योंकि काटे हम किससे, 4 से काटे हैं, ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ 96 नहीं रह चुकी है, अब यहाँ क्या रह चुकी है 24 रह चुकी है, क्योंकि 4 से काट दिया है। अब यहाँ 100 नहीं रह गया है, अब क्या रह गया है 25 रह गया है। क्लियर ना? तो आप 100 रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100 काटे हुए हैं तो ये 25 आया है। क्लियर ना? यहाँ 96 था तो कितना आया था 24। तो आप देख लीजिए, रहने दीजिए, ऐसे भी 96 रहेगा तो यहाँ काटने के बाद क्या आया था 24। अब भागा दीजिए, क्योंकि काटते थे 4 से, अब भागा दीजिएगा तो यहाँ पर 25 से कम 25 था, भागा 1 हो जाएगा।
आप 100 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 25 से भागा होने के लिए किसी संख्या का अंतिम का 2 ही अंक विभाजित होना चाहिए, बाकी सब गोली मारो। तो ये विभाजित हो गया, तो यहाँ भी विभाजित कीजिएगा तो ये क्या है 73 75, चलिए 25 75, तो था 73 चल गया 75, तो कितना आएगा -2 शेषफल आ गया। यहाँ भागा दीजिएगा तो 25 से कम 25, तो 2 शेषफल बचेगा। यहाँ 25 दूनी 50, तो शेषफल 1 बचेगा। कितना आसान हो गया। तो आप इसे गुना कर दीजिए, यहाँ कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 कम 2, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो मेरे बच्चों 4 शेषफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 25 से भागा दे रहे थे। किसे दे रहे थे, 25 से यहाँ भागा देकर शेषफल आया, मगर मेरे को भागा देना था किससे, 100 से देना था। किसे, 100 से। तो काटे किससे, 4 से काटे हैं। तो कुछ मत करो, 4 से उठाकर इसमें क्या कर दो, गुना कर दो। तो 4 4 का क्या हो जाएगा 16 आएगा शेषफल। 16 शेषफल का मतलब क्या होगा, संख्याओं को जब गुना करेंगे तो उसका अंतिम अंक 6 और 1 होगा। तो अंतिम अंक 2 अंक क्या पूछ रहा है कि लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 1 और 16, 1 और 6 आएगा। क्लियर ना, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो नहीं समझ में आई तो जरूर बताना है आप कमेंट में। तो अब आगे इससे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का डाटा थोड़ा बड़ा लिए है, लंबा अंक जो भी है, कारण कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी इन संख्याओं को सबको गुना करने के बाद इसका अंतिम का 2 अंक क्या होगा। तो मेरे बच्चों अंतिम के 2 अंक आपसे पूछ रहा है, तो इन संख्या को गुना करने के बाद अब बताइए कि क्या इसको गुना कर सकता है कोई। तो अभी हम बताएं कि किसी संख्या को अगर पीछे का 2 अंक चाहिए तो उसे 100 से भागा दीजिएगा तो 2 अंक आ जाएगा। क्लियर। 10 से भागा दीजिएगा तो पीछे का 1 अंक आएगा, अंतिम 1 अंक आएगा। 3 अंक के लिए 1000 से देना पड़ता है, 4 अंक के लिए 10,000 से देना पड़ता है। आपको ये चीज़ें बता रखे हैं, बहुत पहले ही बताया पीछे वाले वीडियो में। तो आप 100 से इसमें भागा दे दीजिएगा। किससे भागा दे दीजिएगा, 100 से भागा दे दीजिएगा। तो ये तो मेरा क्वेश्चन था, 100 से भागा दे दीजिएगा तो इसका अंतिम का 2 अंक पीछे का पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे बच्चों 100 से भागा देना है, क्या करना है 100 से भागा देना है। तो अब बताइए 100 से यहाँ भागा दे रहे हैं, जब यहाँ हम 100 से भागा दे रहे हैं, देखना यहाँ जब हम 100 से भागा दे रहे हैं तो भाई तो हमारा रिमाइंडर 65 बच जाएगा। तो 65 को गुना कौन करेगा, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन में काटना पड़ेगा। किससे कट रहा है काटने के, देखिए एक तो 65 से 100 कट जाएगा और फिर इससे कटने वाला है। तो आप ध्यान में रखिए, इसको काटिए 5 से काटिए, क्योंकि 13 पचे क्या होता है 65, यानी ये अब 65 नहीं रह चुका है, क्या रह गया 13 रह गया। यहाँ पर गुना में क्या रह गया 13, और यहाँ आप 5 से इसको काटिएगा तो क्या होता है 20 5 100 होता है। इसमें तो कोई आपको दो राय नहीं आप सिंप्लीफाई किससे किए हैं, तो कहेंगे कि सर कि 5 से किए हैं। किससे किए हम, अभी 5 से किए हैं, सिंप्लीफाई में नहीं 5 से काटे हैं। अब इन संख्याओं से नहीं कटेगा, किससे के भी कटेगा 36 से कट रहा है, 96 से कट रहा है। तो बताइए 96 को अगर 4 से भागा दीजिएगा, क्योंकि 4 से ये भी कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से अगर 96 को काटते हैं 4 से तो कितना आएगा 24 आएगा। ध्यान में रखिए, क्योंकि 24 का क्या होता है 96 होता है, सही सी बात है। इसको 4 से काटिएगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ रहे ना 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब देखिए यहाँ आप किससे काटे हैं, यहाँ तो अभी 65 वाले को काटे थे 5 से, यहाँ आप काट दिए सिंप्लीफाई कर दिए 4 से, तो देखो गुना में क्या आ गया 4, यानी सब मिलाकर मैं कितने से काटे हैं 20 से काटे हैं, 4 5 20, क्योंकि यहाँ 5 से काटे हैं, यहाँ 4 से काटे, बीच में गुना है तो 4 5 20 से काट दिए। अगर 20 से काट दिए तो अंतिम में ध्यान रहे कि जो शेषफल आएगा वहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा 20 से। तो अब देखिए 5 से कटने के नियम क्या होता है, 5 से कटने के नियम ये होता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक एक अंतिम अंक, यानी पीछे का 1 डिजिट कट गया ना 5 से, तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 5 से भागा देने के लिए सिर्फ पूरा संख्या नहीं देखना है, यहाँ दीजिए 13 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो 3 क्या बचेगा, शेष 3 बचेगा। यहाँ भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 9 को छोड़ो ना, सिर्फ इसमें भागा दो तो 5 दूनी का 10, 1 ज़्यादा चल जाएगा। 5 से दीजिएगा तो 100 चल जाइएगा, तो 100 चल जाइएगा तो 5 कटवे करेगा, क्योंकि 99 5 से नहीं कटेगा तो 100 कटेगा ना, तो 100 ले लिए तो -1 रिमाइंडर आया। यहाँ दीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा, क्योंकि 100 कट जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा तो 30 कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ 99 है तो 99 से चलिए 100 में 5 से भागा दीजिएगा तो पूरी पूर्णतः कट जाएगा, शेष बचेगा -1, क्योंकि था 99 चल गए 100 तो 1 ज़्यादा। यहाँ से भाग दीजिए आप, तो यहाँ से आप भाग दीजिएगा तो 75 कट जाएगा आपसे। 75 मतलब करके 5, अगर 71 में नहीं लग रहा है तो इसके करीबी ऐसा नंबर कोई खोजिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो 75 है, क्योंकि 75 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो पूर्णतः कट जाएगा। तो था 71 चल गए 75, तो -4 शेष बचेगा। यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए,
तो यहाँ मेरे प्यारे से साथियों आप सोच लीजिए 50, उसके बाद 60 कटेगा नहीं तो 50 चल जाइए तो 9 बचेगा, शेष क्या बचेगा यहाँ पर 9 बच जाएगा। यहाँ आप भाग दीजिएगा तो माइनस का शेष 1 बचेगा। कि 25 चल गया था, 24 चल गया, 25 है, यहाँ से 50 खत्म हो गया तो बच गया 9। अब सबको गुना कर लीजिए। तो सबसे पहले माइनस को ध्यान दीजिए, माइनस प्लस के, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस और माइनस, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी सबको गुना करेंगे तो आंसर जो भी निकलेगा वो प्लस में आएगा। तो अब गुना कर लीजिए मेरे बच्चों, यहाँ आप गुना करिए, क्योंकि यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 में ऐसे गुना कीजिएगा तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ से कीजिएगा तो -3 होगा ना, तो प्लस आएगा, ध्यान में रखिए। यहाँ हो जाएगा -3, क्योंकि 1 में -3 से गुना करते तो -3 और 3 के 9 यानी -9 और 9 एकम 9 यानी -9 और फिर माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस 9, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ 9 आ गया और इसके बाद आएगा इधर गुना कर लेते हैं। तो इधर गुना करेंगे तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ चौके 36 एक 36 से कम 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ये 36 हो जाएगा। बाटा में क्या है 5 है, अब भागा देते हैं। तो आप भागा देते हैं तो यहाँ 4 एकम 4 शेष बचे 4, क्लियर ना। यहाँ भागा दीजिएगा तो बचेगा 6 शेष, क्या बचेगा 5 से भागा दे रहे हैं ना, क्योंकि 5 ही ना बचा है। तो यहाँ फिर गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, और 24 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा बताइए, क्योंकि 20 खत्म हो गया तो 4 बचा, क्या बचा 4। आप बताइए शेष अगर मेरे बच्चों यहाँ पर 4 बच गया, क्या बच गया 4 बच गया, इधर दिखाई दे रहा होगा शेष कितना बच गया 4 बच गया। तो ये हमारा शेष 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम काटे किससे, सिंप्लीफाई किससे किए हैं, तो 20 से किए हैं। तो 20 से ले जाकर इसमें 4 में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 20 से अगर 4 में यहाँ पर गुना कर देते हैं तो 20 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। यानी इसका अंतिम अंक, यानी जब गुना करेंगे इन पूरा संख्याओं का तो इसका अंतिम 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 80 आएगा। क्या आएगा 80, क्या आएगा 80, क्योंकि यहाँ पर 4 आया था, 4 में 20 से गुना किए 80 आ गया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आया। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अपने क्लास को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा कंसिलेशन रिमाइंडर थोड़ा पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर पर जाएंगे, उन्हीं का नाम दिया गया टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या इसके बारे में बात था, अगली क्लासों में हम बात करेंगे आपको इस टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम पर, ठीक है। तो यही हम आपको ख़त्म करते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप एक राकेश सर की बुक आती है एडवांस, उसको खरीदिए, क्योंकि उनको खरीदिएगा उनको बुक को, तो इससे पहले है कि रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉपर आपका चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपका दिल जो मन आ रहा है वो खरीदिए। हम ये नहीं कह रहे कि राकेश सर के खरीदिए, मगर उससे थोड़ा सा लाभ होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो वहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मेरे बच्चों यही हम ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम।